अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात को ये अच्छी तरह मालूम है कि बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून, मुस्लिम लेडी डॉक्टर नुसरत परवीन का जो अपने हाथों से हिजाब खींचा था, उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया था। सब हंस रहे थे। अब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े जाने माने वरिष्ठ वकील का बयान आ चुका है। उनका बयान आगे हम आपको सुनाएंगे, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। और आखिर में सलमान खान HYC हैदराबाद के जो सलमान हैं, उनकी वीडियो भी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील का ये बयान सुनिए जो इस वक्त वायरल हो चुका है। तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? नॉनसेंस बातें करते हो। ये तो बेवकूफ़ी है। उसको पूछे चित्रा त्रिपाठी, कभी तेरी कैप, तेरा चश्मा कोई जबरदस्ती कोई मर्द आदमी चौराहे पे उतारे तो कैसा लगेगा? नीतीश कुमार का व्यवहार बिल्कुल अमानवीय और घटिया व्यवहार था। वो डिग्निटी पे हमला है। वो ये भी कह सकता था बेटा हिजाब को नीचे करो ताकि फोटो आ जाए। वो मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर या बच्ची उसको ना हटा लेती। खुद को मुंह से ऐसे करना ये गुंडे मवाली जैसा व्यवहार है। वो कि वो साइकी का पेशेंट है, मनोरोगी है। मनोरोगी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये देश में लोकतंत्र का पतन है एक तरह से। तुम लगातार मैं ही सीएम बना रहा हूँ, मैं ही पीएम बना रहा हूँ, मैं ही MLA MP बनूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, जब तक मेरी कब्र में टांग ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग बने रहे। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं। ये गद्दार मानसिकता के लोग हैं। ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। नॉनसेंस बातें करें। ये सारे भाड़े के टट्टू हैं इस तरह के पत्रकार। अब इनको गोदी मीडिया नहीं, भाड़े के टट्टू, देशद्रोही, चीज़ों को गलत तरीके से मोड़ते हैं। अरे भाई कोई बच्ची है, उसका आप हाथ लगा के उसको टच कैसे कर सकते हैं? ये उसमें आता है, महिला के साथ छेड़खानी में आता है। उसको टच नहीं कर सकते आप। मुंह से बात करिए, मुंह से बताइए कि बेटा इसको नीचे उतारो, हम चाहते हैं फोटो आए आपका। और उसका फिर हो सकता था, मुझे नहीं लगता 99% मुझे लगता है वो बेटी अपने आप मुंह नीचे कर लेती। तो कई पत्रकार कर लेती अगर वो नहीं और नहीं फादर फिगर वाली हरकत है, सार्वजनिक रूप में नहीं होती। दैट इज नॉनसेंस। ये जो दलीलें देते हैं ना, ये घटिया दलील देते हैं। और इस तरह की घटिया दलील इस देश में गोदी मीडिया दे रहा है, जिसको मैं देशद्रोही मीडिया कहता हूँ। आप इस पे उसकी पार्टी को, उसके प्रवक्ता को, उसको खुद को माफी मांगनी चाहिए। वो कोई आदमी अच्छे इंसान से बड़ा नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, ये रैंक बड़ा नहीं, ये जिम्मेदारी के पद हैं, ये बादशाह नहीं है। उसको चुपचाप माफी मांगनी चाहिए। बेटा मैंने अपने पन में किया है, मगर ये गलत किया था मैंने, और मैं मानसिक रोगी भी हूँ, और इस वजह से मेरे को माफ करो, और मैंने कोई वो नहीं किया था, आप मेरी बेटी हो। अरे तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? नॉनसेंस बातें करते हो। ये नॉनसेंस बातें हैं। कौन ये बीच में ठेकेदार है? ये सारे के सारे वो घटिया वो हैं। इनको नेता भी मत कहो। ये गिरे हुए चरित्र के आदमी हैं, जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई आत्मसम्मान की बात नहीं, जिनको गरिमा का पता ही नहीं, मानवीय गरिमा क्या होती है। भाजपा जेडीयू कह रही है देखना चाहते थे कहीं पुरुष तो नहीं आ गया बुर्के की। अरे वो नहीं आता तो सीएम कौन होता देखने वाला? जिसने उसको अलाउ किया उस लड़की को स्टेज पर जाने के लिए, ये उनका काम था। कोई महिला टीचर, महिला प्रोफेसर चेक कर लेती, भाई ये कोई लड़का तो नहीं है भेष में, कोई आतंकवादी तो नहीं है। जब तुम्हें इतना डर लगता है तो सारी जिम्मेवारी नीचे चेक हो गया होगा। सबका चेक हो गया था। बुर्का उतारने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और उतारना था तो एक सभ्य आदमी की तरह कहते बेटा बुर्का उतारो, मैं खुद चाहता हूँ आपका और हमारा फोटो चेहरे के साथ आए। ऐसी शालीनता से बात करता है तो कौन किसको बुरा लगता है? अच्छा लगता है सबको। तब हमें लगता है फादर लिविंग। मुख्यमंत्री तो खुद महिला सम्मान की बात करते हैं। अरे वो बीमार हो रहा है, वो मानसिक रूप से एक विकलांग आदमी है। और क्योंकि विधानसभा में उसने एक बकवास की थी, उसके बाद चाहिए तो बिहार के लोगों को था ऐसे बीमार आदमी को घर बिठा देते। हमारे बुजुर्ग आदमी जब बीमार हो जाते, माँ बाप भी हो जाते हैं ना, हम उनको घर की जिम्मेवारियों से अलग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसकी सेवा करो भाई। इसकी सीएम संविधान केवल और केवल मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। इन सारे मुस्टंडों से पूछो कि तुम ये बताओ मानवीय व्यवस्था कितनी स्थापित हुई है देश में? तुम लगातार मैं ही सीएम बना रहा हूँ, मैं ही पीएम बना रहा हूँ, मैं ही MLA MP बनूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, जब तक मेरी कब्र में टांग ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग बने रहे। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं। ये गद्दार मानसिकता के लोग हैं। ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार पागल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा वो क्या हरकतें कर रहा है। एक हमारी बहन का बुर्खा उसके हाथों से खींचता है, ज़बरदस्ती करता है, और एक हमारी बहन, एक हमारी माँ वहाँ पर जाती है एक दरख्वास्त के लिए, तो ये नीतीश कुमार एक बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी के साथ नकाब निकालता है, जो कि हमारी बहनों का, हमारी माँओं का इज्जत होती है, जो कि जीनत होती है। सोचिए अगर वो हमारी माँ होती, सोचिए थोड़ी देर के लिए अगर वो हमारी बहन होती, तकलीफ तो होती ना। मैं आज तमाम वो मुसलमानों से दरमंदाना अपील करता हूं कि ये बिहार के जितने मुसलमान हैं, खुसूसन उनसे भी मेरी गुजारिश है, नीतीश कुमार को मजबूर किया जाए माफी मांगने पर। वहां पर जो इख्तिदार में हैं, जो मुसलमानों के वोट लेकर आज वहां पर 5 MLA बन गए,
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नीतीश कुमार के घर का घेराव करे। हम मान लेंगे कि वाकई में मुसलमानों की एक आवाज है, मुसलमानों की एक हिम्मत है, मुसलमानों के लिए लड़ने वाला कोई है। मजबूर किया जाए बिहार में नीतीश कुमार को माफी मांगने पर। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब का यही कहना है कि वो मानसिक रोगी हैं, उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, उनको सीएम पद पर नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने ये बहुत नीच गलत हरकत की है। वो खातून जो थी मुस्लिम लेडी डॉक्टर, वो हिजाब पहन कर आई थी, चेहरा छुपाकर, वो अपना चेहरा छुपाना चाहती थी और नीतीश कुमार ने सबके सामने उनका नकाब खींच लिया। सब लोग हंस रहे थे, अनकंफर्टेबल। लेडीज पत्रकार हैं, उनका कहना यह है कि जब खातून, औरतें, लड़कियां बराबरी की बात करती हैं तो फिर नकाब खींचने इसमें कौन सी बुराई की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने उसका भी जवाब दिया, अगर है ना रोड पर चलते फिरते कहीं भी किसी इवेंट में आपका कोई चश्मा खींच ले, आपसे कोई माइक खींच ले, तो आपको कैसा लगेगा। जो लोग है ना नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सही किया, उसका भरपूर वकील साहब ने जवाब दिया है। अगर चेहरा ही देखना था आप उनसे कह देते, तो ऐसा नहीं था कि वो चेहरा नहीं दिखाती। और जब उनको नियुक्ति लेटर दिया जा रहा था तो ऐसा तो है नहीं कोई भी लेडीज आ गई और सीएम के सामने वो खड़ी हो गई, एक बड़े राज्य के सीएम के सामने। भाई पूरी जांच पड़ताल करके, वेरीफाई करके, प्रूफ होने के बाद ही नीतीश कुमार जो है ना बिहार के सीएम है, उनके सामने वो आई होगी। फिर चेहरा देखने की ज़रूरत क्या थी। भाई ऐसे तो है नहीं कोई भी उठ के आ गया और है ना सीएम के सामने वो नियुक्ति लेटर ले रहा है। उनके नाम के साथ उनको बुलाया गया होगा, सब कुछ वेरीफाई किया गया होगा पहले से। ऐसे ही कोई सीएम के सामने नहीं चला जाता है, आम इंसान नहीं है, वो सीएम हैं। जब पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद वो उनके पास गई थी तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर वो देखना ही चाहते थे कि हम देख लें अपनी नज़र से, तो उनसे कह देते, लेकिन उन्होंने खुद अपना हाथ डाल दिया, किसी की इज्जत तार तार कर दी। और अब उसका नतीजा क्या निकल करके आ रहा है, देश भर से बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बरेली शरीफ से वारिस पठान ने, है ना, सलमान खान HYC ने, आपने सुना, अब वो मुआफ़ी की मांग कर रहे हैं। वो माफ़ी मांगे, नीतीश कुमार ने जो हरकत की है इस पर वो मुआफ़ी मांगे। और इस हरकत की वजह से वो लेडीज़ खातून, लेडीज़ डॉक्टर, एक डॉक्टर खिदमत खल्क करता है, लोगों का इलाज करता है, अब वो उसको नहीं करना चाहिए कि मैं डॉक्टरी नहीं करूँगी, नौकरी नहीं करूँगी। कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई करी, सब कुछ करी कि लोगों की खिदमत करूँगी, है ना, इलाज करूँगी, लोगों को ठीक करूँगी, देश के काम आऊँगी। लेकिन इस हरकत की वजह से अब उनका हौसला भी पस्त पड़ गया। उनका कहना ये कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगी। बाज़ाब्ता ये है ना वीडियो चल रही है, पोस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो कहाँ जा रहा है हमारा भारत। खैर, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।